दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज तक मृत्यु के रहस्य कोई भी सुलझा नहीं पाया है। आमतौर पर जब मनुष्य सांस लेना बंद कर दे या फिर उसका शरीर ठंडा हो जाता है तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। किंतु कई बार ऐसी अजीब घटनाएं सामने आती है कि मृतक अर्थी पर ही उठ बैठता है। डॉक्टरों द्वारा व्यक्ति को मृत घोषित करने पर लोगों द्वारा उसे दफना दिया जाता है या फिर उसका संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन जब कुछ समय बाद उस स्थान को खोलकर देखा जाता है तो उस व्यक्ति के जीवित होने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार की अनेक घटनाएं हैं जो आश्चर्यजनक लगती है, पर ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनके विषय में हमें नहीं पता। आज हम आपको ऐसी ही घटनाओं के बारे में अवगत कराएंगे। सन 1896 में कलकत्ता में फ्रैंक लेस्ली नामक एक अंग्रेज की मृत्यु हृदय गति रुक जाने से हो गई थी। लेस्ली के परिवार में और भी कई लोगों की मृत्यु इसी प्रकार से हुई थी। इसलिए लेस्ली की मृत्यु को निश्चित मानकर उसे एक ताबूत में बंद करके पास ही के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उसके घर वाले उसे उटकमंड में सेंट चर्च में दफन करना चाहते थे, किंतु चर्च ने इसके लिए आज्ञा 6 माह बाद की दी। अतः 6 माह बाद जब उस ताबूत को उसकी पहली जगह से बाहर निकालकर खोलकर देखा गया तो लोग घबराकर पीछे हट गए। उन्होंने देखा कि 6 माह पहले लाश को जिस स्थिति में रखा गया था वह अब उस स्थिति में नहीं थी, बल्कि उससे बिल्कुल भिन्न थी। लेस्ली की लाश को सीधा लेटाया गया था, किंतु अब खोलने पर वह औंधी पड़ी पाई गई थी। लाश की पैंट और कमीज फटे हुए मिले, मुंह के पास खून भी गिरा हुआ था और उंगलियां चबाई हुई थी। लेस्ली की मृत्यु से पहले डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु का परीक्षण ठीक ठाक से कर लिया था। ताबूत और कब्र में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि उसमें कहीं भी कोई कीड़ा तक अंदर ना जा सके। फिर ऐसा क्यों हुआ? निस्संदेह यह हो सकता है कि जब लेस्ली को मृत समझकर दफना दिया गया था तब उसकी आत्मचेतना मस्तिष्क के अदृश्य भाग में थी और वह सांस लेने की स्थिति में नहीं था। लेकिन बाद में जैसा कि अनेक मामलों में पाया जाता है कि उसके मस्तिष्क के अनुसार हृदय में फिर काम करना शुरू कर दिया होगा और उसमें ताबूत से बाहर निकलने का भारी प्रयत्न किया गया होगा, जिस कारण उसके कपड़े भी फटे मिले और अंत में रक्त वमन के साथ उसकी मृत्यु हुई। दोस्तों, यह माना जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में 20 वाट विद्युत शक्ति सदा संचालित होती रहती है, किंतु यदि किसी प्रक्रिया से प्रत्येक न्यूरॉन को सजग किया जा सके तो 10 अरब न्यूरॉन 10 अरब डायनेमो का काम कर सकते हैं। अतः हृदय की गति रुकना एक अलग बात है और आत्मचेतना का शून्य होना एक अलग बात है। एक अन्य घटना के अनुसार एक लड़की की मृत्यु का रहस्य सामने आया है। एडवनरा नामक जगह में लड़कियों के हॉस्टल में एक लड़की बीमार पड़ी थी। संपूर्ण डॉक्टर उपचार के बाद भी उसके जीवन के सभी लक्षण लुप्त हो गए थे। नाड़ी चलनी बंद हो गई थी और श्वास रुक गए थे। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया था और उसका संस्कार करने की आज्ञा भी दे दी थी। लेकिन उस हॉस्टल की वार्डन ने लड़की के संस्कार करने की क्रिया से इनकार कर दिया। वार्डन का कहना था कि जब तक इसके शरीर से दुर्गंध नहीं आती मैं इसे मृत नहीं मान सकती, लेकिन दुर्गंध का कोई भी लक्षण नहीं था। डॉक्टर भी इस घटना से काफी हैरान थे, लेकिन 13 दिन बाद डॉक्टरों तथा अन्य लोगों को आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने देखा कि लड़की ने हिलना डुलना शुरू कर दिया है। लड़की की यह क्रिया देखकर वार्डन ने उसके मुंह में पानी डाला और उस पर हवा की, तो वह लड़की जीवित होकर बैठ गई और हक्की बक्की सी होकर इधर उधर देखने लगी और कुछ दिनों में वह लड़की स्वस्थ भी हो गई थी। ऐसी ही एक घटना प्रसिद्ध क्रांतिकारी काशीराम जी के साथ भी घटित हुई थी। श्री काशीराम जी
अमर भगत सिंह और चंद्रशेखर जी के साथ रहते थे। कानपुर के शूटिंग केस के समय उन्हें 7 साल की सख्त सजा हुई थी और उनका पुत्र सहदेव उनसे बहुत प्यार करता था और वे जहाँ भी जाते तो उनके साथ जाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन बच्चे ने उनसे कहा कि पापा जी, मेरी गर्दन बहुत दुख रही है। काशीराम जी ने देखा कि बच्चा बुरी तरह से दहक रहा था। वे उसे लेकर डॉक्टर के पास दौड़े, लेकिन डॉक्टर घर से बहुत दूर था और सुबह तक बच्चे की हालत खराब हो चली थी। हड़बड़ी में क्या हो सकता था, अतः उन्होंने बच्चे का परीक्षण किसी नीम हकीम से कराया और जब उस नीम हकीम ने बच्चे का परीक्षण किया तो उसने पाया कि बच्चे की सांसें नहीं चल रही थी और उसे मृत घोषित कर दिया। इतना कहने पर लोगों ने उसका संस्कार करने के लिए उसे जमीन में गाड़ दिया। उसी रात 8 बजे काशीराम जी को स्वप्न आया और एक हल्की सी आवाज सुनाई दी कि आपने मुझे समय से पहले ही क्यों गाड़ दिया। इतना सुनते ही काशीराम जी जाग गए और जैसे ही वे लोगों के साथ शमशान भूमि में पहुंचे तो उन्हें एक कपकपाती सी आवाज सुनाई दी कि पिताजी, आपने आने में बहुत देर कर दी, अब आने का क्या लाभ। काशीराम जी पागल हो उठे। जब उन्होंने फावड़े से खोदकर बच्चे की देह को बाहर निकाला तो पाया कि लाश में कोई खराबी नहीं थी और शरीर बिल्कुल गर्म था। कनपटी की नसें फड़क रही थी, परंतु सांस का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। अतः यह स्पष्ट है कि उसकी मृत्यु कुछ सेकंड पहले ही हुई होगी। दोस्तों, इस मृत्यु रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया है। हाल ही में विश्व के प्रथम एवं प्रख्यात हृदय शल्य चिकित्सक बर्नार्ड ने भारत में आने पर बताया कि डॉक्टरों का यह मानना गलत है कि श्वास रुकने या हृदय गति रुकने से मृत्यु होती है। उन्होंने कहा कि मृत्यु मस्तिष्क द्वारा काम बंद कर देने से ही होती है। हम अक्सर प्राणायाम द्वारा जीवित समाधियों की घटनाएं सुनते हैं। वे अपने मस्तिष्क की शक्ति को प्राणायाम द्वारा संभव कर पाते हैं। दोस्तों, आपका इस विषय में क्या विचार है? हमें अपने सुझाव जरूर बताएं। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो आश्चर्यचकित करने वाली हो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।